जैसे विपक्ष कह रहा था कि मंदिर बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, तो आज उनको तारीख भी बताई है और मंदिर भी बनाया गया है। अब वोट को 100% 100% बीजेपी को ही देना चाहिए। बिल्कुल एक नंबर के काम करेंगे योगी मोदी। 2024 में मोदी तो आएंगे ही आएंगे, लेकिन 2027 में योगी फिर दोबारा आएंगे। अयोध्या का राम मंदिर राजनीति का एक ऐसा मुद्दा रहा जो सालों साल चला। 2024 में इसका प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम हुआ, बीजेपी ने मंदिर बनवाया। लेकिन जिस तरह से आज हम मौजूद हैं कानपुर के रामलला मंदिर में, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये मंदिर तकरीबन 400 साल पुराना मंदिर है, काफ़ी प्राचीन मंदिर है। यहाँ के लोगों की आस्था श्री राम मंदिर से जुड़ी है और अयोध्या के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर भी यहाँ पर एक भव्य कार्यक्रम किया गया था। आज हम यहाँ पर मौजूद हैं, आज जानते हैं कि बीजेपी ने अयोध्या में राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम कराया, उसके बाद जिस तरह से राम मंदिर बनवाने का जो वादा था उसे पूरा किया। क्या देश 2024 के लोकसभा चुनाव में राम मंदिर के मुद्दे को लेकर वोट करेगा? इनकी क्या राय है, आइए इनसे जानते हैं। आपको क्या लगता है, जिस तरह से राम मंदिर बीजेपी ने बनवाया, उस मुद्दे को लेकर के लोग वोट करेंगे? क्या बीजेपी का समर्थन करेंगे? बिल्कुल करेंगे। क्या आप? बिल्कुल करेंगे, समर्थन करेंगे। जैसे विपक्ष कह रहा था कि मंदिर बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, तो आज उनको तारीख भी बताई है और मंदिर भी बनाया गया है। 2018 से लेकर के आज तक के भारतीय जनता पार्टी ने सारे गरीबों को राशन फ्री खिलाया और अभी भी खिला रही है। आगे प्रधानमंत्री जी का आह्वान है कि 5 साल तक अभी राशन फ्री आपको मिलेगा। आवास योजना है, उज्ज्वला योजना है। महिलाएं जो चूल्हे पे खाना बनाती थी, जो लकड़ियों से आंखें खराब हो जाती थी, आज उनको मोदी जी ने गैस सिलेंडर उपलब्ध कराया है। इसलिए हम लोग सभी लोग मिलकर के भारतीय जनता पार्टी का ही समर्थन करेंगे और लोगों से करवाएंगे भी। मंदिर क्योंकि एक आस्था का विषय है, देश की जनता, करोड़ों करोड़ों जनता जुड़ी रही, पूरे देश में भव्य कार्यक्रम हुए, आस्था का विषय को लेकर वोट करेंगे लोग, क्या लगता है आपको? बिल्कुल करेंगे और करना भी चाहिए, क्योंकि राम मंदिर को विपक्ष हमेशा यही मुद्दा बनाती रही है कि मंदिर तारीख नहीं बताएंगे, मंदिर कब बनाएंगे। तारीख भी मिल गई 22 जनवरी और मंदिर भी बन के तैयार हो गया। इसलिए हम तो चाहते हैं कि हर भारतीय का कर्तव्य, हर सनातनी का कर्तव्य है कि वोट को 100% 100% बीजेपी को ही देना चाहिए। आपको क्या लगता है कि मंदिर का जो असर है वो पड़ेगा? बिल्कुल, क्यों नहीं भैया, बिल्कुल एक नंबर के काम करेंगे योगी मोदी। कोई उसमें शिकायत वाला काम नहीं है। बढ़िया अच्छा मतलब सरकार भी है और बढ़िया वोट भी मिलेंगे। आपकी 2000 मान लो सांसद तो रमेश अवस्थी जी खड़े हुए हैं, आपके 400 पार बता रहे हो, 500 पार हो गया ये समझो। जिस तरह से आपने देखा होगा कि जब अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ तो कई पार्टियों को जब निमंत्रण भेजा गया तो राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में भी नहीं पहुंचे। ऐसी पार्टियों को लेकर उनके बारे में क्या कहें? वो उनके मन में कुछ खोट था, उनके मन में खोट था। ये करोड़ों हिंदू आस्थाओं की वजह से बहुत अच्छा मतलब मंदिर का हुआ है। सब लोग बहुत खुश हैं बीजेपी इस पार्टी से भी, और आगे बहुत अच्छे वोटिंग पड़ेगी बीजेपी को, बहुत अच्छे वोटों से लोग आगे बढ़ाएंगे। यहाँ पर क्योंकि जो है रामलला मंदिर का जो प्राचीन मंदिर है और सैकड़ों साल पुराना मंदिर है, यहाँ के लोग से यहाँ से जो एक संदेश निकल कर जाता है, क्या संदेश निकल कर के जाता है 2024 के लोकसभा चुनाव को? देखिए, राम तो हमारी आस्था का विषय है, राम हमारे रग रग में बसा हुआ है ना, तो इससे तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। और हम सनातनियों ने राम का ही शब्द लेकर पैदा हुए और राम के ही शब्द से मर जाना होता है। तो इस विषय में तो हम और ज़्यादा कह नहीं सकते। हमारे हर खून में राम राम ही लिखा हुआ है। और फिर रहा बात विपक्ष की कि विपक्ष क्यों नहीं गया, तो कहते हैं कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखी तैसी। हमारे साथ एक युवा साथी भी हैं, इनसे जान लेते हैं। आपने भी बचपन से सुना होगा राम मंदिर को लेकर हमेशा मुकदमा चलता रहा, तरह तरह की बातें, बयानबाजी होती रही। जब राम मंदिर बन गया तो आपको कैसा लगा? एक तो मैं सबसे पहले श्रवण कास्ट का हूँ, पांडे, और मुझे तो बहुत अच्छा लगा जैसे कि बीजेपी ने ये काम किया। 2024 में मोदी तो आएंगे ही आएंगे, लेकिन 2027 में योगी फिर दोबारा आएंगे। अगर वोट की बात की जाए तो बीजेपी को इस मुद्दे पर वोट मिलेंगे? यस, बिल्कुल मिलेंगे। जब उन्होंने ऐसा काम किया है हमारे सनातन हिंदू धर्म के लिए, तो उनको ऑब्वियस ही बात है वोट मिलना चाहिए। आपको क्या लगता है कि बीजेपी को राम मंदिर के मुद्दे को लेकर वोट करेंगे लोग? बिल्कुल करेंगे लोग वोट। कई और योजनाएं भी रही हैं, राम मंदिर लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा रहा है। और जान लेते हैं आपसे कि आपको क्या लगता है? हमको बिल्कुल ये अच्छा लगता है कि हमारे
योगी जी और मोदी जी है राम और लक्ष्मण के रूप में अवतरित हुए हैं, उनके ही द्वारा ये सब कुछ संपन्न हुआ है। अभी तक कोई ऐसा आया नहीं, उन्होंने कभी सुना नहीं, और इस देश को लेकर के आज भी उनकी पूरे हिंदुस्तान क्या सभी देशों में प्रशंसा हो रही है। उनके नाम का डंका बज रहा है, हम लोग भी उनके साथ में हैं। बीजेपी को लेकर के साउथ में भी बड़ी चर्चाएं हो रही हैं कि राम मंदिर बनने के बाद साउथ में भी जो है बीजेपी का ग्राफ बढ़ा है। आपको क्या लगता है कि ग्राफ बढ़ा है? Actually, those personalities, they have been also doing the work and very performance the fantastic. This is also said about itself. Any person who has been also doing the pious work for the other too, so he will also to highlight. If you whether you are also to consider yourself conceiving to, you are doing the work for the श्रेष्ठ and excellent work for the other. So that personality will be show the record and reminiscence. That's all. आपको लगता है कि बड़ा मुद्दा है एक जिस तरह से साउथ में जो इस बार चर्चा हो रही है बीजेपी को लेकर के कि वहां पर सीटें बढ़ेंगी, क्या बड़ा मुद्दा तो है ही, लेकिन हमारे देश में और विदेशों में जो भी हमारे सनातन धर्म का वो हुआ है, प्रचार प्रसार बड़ा हुआ है, तो हर सनातनी उस पर गर्व कर रहा है और इसके श्रेय हमारे मोदी जी को जाता है। तो हम हर सनातनी की ये भी कर्तव्य निभाते हैं कि हम मोदी जी का पूरा साथ दें। अगर मोदी जी हमारी गारंटी लेते हैं तो हम भी मोदी जी की गारंटी लेना ही चाहिए। तो जिस तरह से आपने देखा कि साफ तौर से श्री राम मंदिर के बनने के बाद से इन लोगों का कहना है कि जो यहाँ के कानपुर के लोग हैं, रामलला मंदिर है, यहाँ पर इनका साफ तौर से कहना है कि लोग जो है रामलला मंदिर से ये आवाज़ उठ रही है कि अयोध्या में बने राम मंदिर के बाद ये मुद्दा बनेगा और लोग इसे लेकर वोट करेंगे। कानपुर से संदीप सविता, श्रेष्ठ यूपी। उत्तर प्रदेश की हर खबर से अपडेट रहने के लिए श्रेष्ठ यूपी को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ यूपी।